कॉल्ड भक्त जो हैं उनको अगर 24 में यहाँ मिट्टी ना चाटते मिल जाए आपको, अगर सरकार बन जाए तो मेरे नाम कुत्ता पाल लीजिएगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, एक सेकंड मेरी बात ये सुनिए। काम भी करे तो 18 घंटे काम करके देश तो बेच रहे हैं। मंत्री बना दिए चुनिया गलती से, प्रचार मंत्री। मानसिक गुलामी तो वैसे भी आज के युवाओं में आ ही गई है, मानसिक गुलामी आ गई है, आर्थिक गुलामी हम झेल रहे हैं। जी बताएं, क्या लग रहा है कि देश के युवा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट देंगे? युवाओं के मुद्दे बहुत सारे हैं, रोजगार है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी जिस प्रकार से फैली हुई है वो है, और जिस तरह से अराजकता, एक जो अराजकता जो फैली हुई है पूरे माहौल आपके देश में देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जो चल रहा है, इन सबको देखते हुए, क्योंकि देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, और 2 बार तो चढ़ गई भैया, 2 बार चढ़ गई लेकिन बार बार नहीं चढ़ेगी ना, बार बार नहीं चढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी चढ़ गया, उससे पिछली बार भी चढ़ चुका है। क्या पता देश में ऐसा माहौल हो जाए फिर मोदी जी की हांडी चढ़ जाए, लेकिन इस बार नहीं चढ़ेगी भाई साहब, इस बार नहीं चढ़ेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है एक साथ होकर के लड़ेगा। और भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, तो कांग्रेस का जो है प्रधानमंत्री हो सकता है राहुल गांधी, कोई भी हो। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर है कांग्रेस के पास भी, हालांकि मैं समाज का चेहरा तो राहुल गांधी है ना। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, मोदी जी से ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। 55 साल के नौजवान, बिल्कुल नौजवान है। जब युवा जो है अपने शरीर से नहीं होता है, अपनी सोच से युवा होता है आदमी, शरीर से तो आदमी 18 घंटे काम करते हैं भैया, वो उनसे ज्यादा युवा कौन होगा? 18 घंटे नहीं, वो 24 घंटे। अभी गृह मंत्री जी ने कहा ना कि नाम है हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे सोते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे 24 घंटे। अगर 18 घंटे काम भी करे तो 18 घंटे काम करके देश तो बेच रहे हैं, कर क्या रहे हैं? 18 घंटे देश बेच रहे हैं मोदी। बिल्कुल, व्यापारी आदमी, वो भी क्या नाम है, वहाँ गुजरात का खून बह रहा है, गुजरात में गुजरात वाले केवल बन रहे हैं भाई साहब, बाकी अदर स्टेट आप उठा के देख लो, कोई स्टेट का नहीं बाकी बन पा रहा है। अच्छा, ये केवल देश बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं बस, और देश को खोखला कर रहे हैं। और हम याद कर लीजिए, जैसे 1947 में हम जो आज़ादी हमने लड़ भिड़ के पाई थी की तरह, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना इस देश को दे करके देश को आज़ाद कराया था। ये फिर हम गुलामों की तरह जीने में मजबूर हो जाएंगे अगर 24 में फिर ये सरकार बन गई तो। गुलामों के जी तरह जीने? बिल्कुल। कैसे भैया? मानसिक गुलामी तो वैसे भी आज के युवाओं में आ ही गई है, मानसिक गुलामी आ गई है, आर्थिक गुलामी हम झेल रहे हैं। और याद रखिए, मैं फिर लिख के देता हूँ, देश पूंजीवादियों के हाथ में चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई साहब, आधा से ज्यादा चला गया है और चला जाएगा। 24 में यही भक्त जो आज हिंदू मुसलमान के उस पर जी रहे हैं ना, यही 24 में यहाँ अगर मिट्टी ना चाटे तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना आप। देखिए, एक सेकंड, मोदी जी के नाम के, मोदी जी के भक्त, मोदी जी के भक्त जो हैं, ये सो कॉल्ड भक्त जो हैं, उनको अगर 24 में यहाँ मिट्टी ना चाटते मिल जाए आपको, अगर सरकार बन जाए तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, एक सेकंड मेरी बात ये सुनिएगा, मोदी जी का आप वोट मांगने का चेहरा नहीं रह सकता, मतलब उनके सामने चेहरा मांगने लायक बचा नहीं। क्यों? उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता जाता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस समय शपथ लिया था उस समय रुपए की कीमत कितनी थी डॉलर की तुलना में, और आज कितनी है? मोदी जी खुद तय कर लेंगे कि देश का रुपया जिस स्तर से गिरा है तो वो कितने गिर गए। इसलिए मोदी जी अब वोट मांगने लायक जनता के सामने उनका चेहरा बचा नहीं, बस सीधी सी बात। अरे तो भाई साहब 9 साल बीतने, 9.5 साल बीतने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाएं नहीं बता पा रहे, अपने किए हुए काम नहीं बता पा रहे, हिंदू सनातन और सनातनी बातें कर रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या काम किया उन्होंने, समझ लीजिए। और ये क्या नाम है, गारंटी, आपकी गारंटी जो राशन की गारंटी दे दी है। अरे भाई साहब, मैं फिर कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ, रोजगार आदमी को दे दो, आपकी खैरात नहीं चाहिए, हम ये कमा के खा लेंगे। भिखमंगा बनाना चाहिए, भिखमंगा बना रहे हो आप देश को, अपंग बना रहे हो, अपाहिज बना रहे हो आप। मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये जो है हमें गुलामी की तरफ ले जाना चाह रहे हो, गुलाम बना देंगे पूंजीवादियों का, बिल्कुल बना देंगे। भाई साहब ये बताइए, ये देखो, ये एक बात और बता दूं आपको, किसानों के साथ एक इतना बड़ा छलावा किया गया भाई साहब, किसानों के साथ आम गरीबों को मिलता था 2 किलो शक्कर और 2 लीटर मिट्टी के 3 लीटर मिट्टी के तेल, उसको तक पी गए। अब बताइए, गरीबों की निवाले छीन रहे हैं। मोदी जी गरीबों के निवाले खा गए, तुम तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बना। अरे फिर वही आप बात कर रहे हैं, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग जितना बोलेंगे उतना प्रचार होगा हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार होगा, बिल्कुल होगा।
मेरी बात, ये प्रचार वाले ही हैं, इनसे काम से मतलब नहीं है। जैसे मोदी जी प्रचार करते हैं, अब जैसे वो कहते हैं उसको गाली दिया, तो प्रचार ही तो कर रहे हैं। मोदी जी रात दिन केवल प्रचार के, अच्छा वो भाजपा के चूंकि प्रधानमंत्री देश के तो है नहीं, उनकी स्टाइल बताती है, वो सिर्फ भाजपा के प्रचार मंत्री हैं बस, और कुछ नहीं। तो हमने प्रधानमंत्री थोड़ी चुना था, हमने प्रचार मंत्री बना दिया, चुन लिया गलती से, प्रचार मंत्री चुन लिया हमने।